तो यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे थे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, एक इरा है, दूसरा पीरियड है, और फिर पीरियड को हमने डिवाइड किया इपॉक में। तो एरा डिवाइडेड इनटू पीरियड एंड पीरियड डिवाइडेड इनटू इपॉक, है ना। तो सबसे पहले आप अगर बात करोगे, पहला जो हमारा एरा था वो कौन सा था? एजोइक। एजोइक जो है करीब करीब आप बोलोगे जो है कितना टाइम ड्यूरेशन था? 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। यानी कि आपको ध्यान होगा, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि भाई अगर यूनिवर्स का अगर आप देखोगे तो बना था 15 to 20 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद में जो है आपका फॉर्मेशन हुआ सोलर सिस्टम का 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स एगो। तो जैसे ये बना तो आपका इस टाइम पे क्या हो रहा था? सोलर सिस्टम का ओरिजिन हो रहा था कि नहीं? तो आप बोलोगे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ, सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का ओरिजिन हो गया यहाँ पर। दूसरा देखिए आप, इसके ओरिजिन के बाद में आप बोलोगे कोई लाइफ तो था नहीं उस समय ज़ोइक एरा में। दूसरा एरा, दूसरा जो एरा है उसको बोला गया आर्कियोज़ोइक एरा। आर्कियोज़ोइक एरा जो था वो एरा था इनविजिबल लाइफ का। तो आप बोलोगे एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ, यानी कि लाइफ तो आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, लेकिन आप बोलोगे वहां पर कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं थे इनके, लेकिन लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये लगभग था आपका 3500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला याद रखें। दूसरा देखिए जो आपका नेक्स्ट आया वो कौन सा था? प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक की बात करोगे तो ये अर्ली जो है लाइफ था यहाँ पर प्रोटीरोजोइक में। तो अर्ली एरा ऑफ लाइफ था ये, और ये आप बोलोगे 1000 से करीब 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 1000 से 3000 के आसपास मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो जो 1000 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ, तो इसमें देखोगे आप स्पॉन्जेस बने, नाइडेरियंस बने, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स बने, है ना, ये सारे आए। तो यहाँ पर कौन आया? प्रिमिटिव यूकैरियोट्स आए। अब इसके बाद में चौथा हमारा जो था उसको हमने बोला पैलियोजोइक। क्या बोला? पैलियोजोइक। तो पहला एजोइक, दूसरा आर्कियोजोइक, तीसरा प्रोटीरोजोइक, चौथा आपका पेलियोजोइक। पेलियोजोइक को हमने डिवाइड किया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, और उसके बाद में लास्ट वन इज द पर्मियन। तो पैलियोजोइक डिवाइडेड इनटू आप बोलोगे कितने पार्ट में? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो ये इसके पीरियड थे, ठीक है। अब इसके पीरियड जो थे पैलियोजोइक के, कैम्ब्रियन में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो स्टेबलाइज हुए कैम्ब्रियन के टाइम पे, ट्राइलोबाइट्स वगैरह बने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑर्डोविशियन के पास पहुंचेंगे तो इसको हम बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ऑर्डोविशियन को क्या बोलते हैं? एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इस टाइम पे आप बोलोगे जो वर्टिब्रेट्स थे उनका ओरिजिन हुआ, जेंट बड़े बड़े मोलस्कन्स जो थे वो मिले यहाँ पर ऑर्डोविशियन के टाइम पे। फिर हम पहुंचेंगे सिलूरियन के पास में। सिलूरियन को आप बोलोगे करीब 440 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात थी, और सिलूरियन में आपके जो फिशेस थी वो डेवलप हुई, जॉलेस फिशेस, ठीक है, सॉरी जॉ फिशेस और विंगलेस जो है इंसेक्ट, वो डेवलप हुई। इसके बाद में पैलियोजोइक में सिलूरियन के बाद में आएगा डिवोनियन। डिवोनियन को हम बेटा बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, ये बात ध्यान रखना। डिवोनियन को हम क्या बोलते हैं? यहां मैं लिखे दे रहा हूं डिवोनियन। डिवोनियन को हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फिशेस, ठीक है। तो डिवोनियन को हमने क्या बोला? एज ऑफ फिशेस। इसके बाद में हमने क्या बोला? कार्बोनिफेरस। डिवोनियन के बाद में क्या होगा आपका? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस को हम बोलते हैं बेटा एज ऑफ एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं इसको? एज ऑफ एम्फीबियंस। क्या बोला गया? एज ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद में आओगे पर्मियन।
पर्मियन की जब बात करोगे तो पर्मियन में बेटा यहाँ पर आपके जो मैमल लाइक जो आपके रेप्टाइल्स थे उनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से पैलियोजोइक आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं मीजोजोइक। तो मीजोजोइक में देखते हैं हम लोग, मीजोजोइक में आप बोलोगे बेटा तीन जो है पीरियड थे। कौन कौन से पीरियड थे मीजोजोइक के पीरियड? तो आप बोलोगे तीन पीरियड थे, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्राइसिक में अगर आप देखोगे तो 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात थी। यहां पर ट्राइसिक में ओरिजिन हुआ डायनासोर्स का, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्राइसिक में क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स। तो डायनासोर्स की ओरिजिन हुई। उसके बाद में दूसरा है जुरैसिक। जुरैसिक में जब आप जाओगे तो जुरैसिक में आप बोलोगे जो एज ऑफ रेप्टाइल्स है उसको बोला गया जुरैसिक पीरियड था। जुरैसिक क्या है? एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया जुरैसिक, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसके बाद में आप बोलोगे क्रिटेशियस। तो इस एज ऑफ रेप्टाइल्स में आप बोलोगे डायनासोर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड थे जुरैसिक टाइम पे, इसीलिए जुरैसिक मूवी भी बना जुरैसिक पार्क, क्योंकि जुरैसिक के टाइम पे जुरैसिक जो पीरियड था उस समय सबसे ज्यादा ये डेवलप थे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब इसके बाद में आया क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में आप बोलोगे 135 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। और इस क्रिटेशियस में आप बोलोगे जो डायनासोर्स थे एक्चुअल में एक्सटिंक्ट हो गए थे और टूथेड बर्ड्स आ गई थी। क्रिटेशियस में क्या हुआ? टूथेड बर्ड्स आ गई। क्या आ गया? टूथेड बर्ड्स आ गई। ठीक है, तो बर्ड्स भाई बन गई, यहाँ पर टूथेड बर्ड्स बन गई। ठीक है, समझ में आई बात? और यानी कि टूथ था मतलब चूंच नुमा जैसे बर्ड्स थे, उनमें टीथ थे उनके पास, उड़ने वाले डायनासोर टाइप में। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो बचा छठा जो था आपका सीनोजोइक। सीनोजोइक की जब बात करोगे तो इसके बेटा दो पीरियड थे, एक ट्रायसिक दूसरा क्वार्टरनरी। ट्रायसिक को डिवाइड किया गया पैलियोसिन, इयोसिन, ओलाइगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। ठीक है, इसमें पैलियोसिन, इयोसिन, ओलाइगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ठीक है, इसमें डिवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। और क्वाटरनरी में आप बात करोगे तो क्वाटरनरी में आप बात करोगे तो क्वाटरनरी में आपका प्लिस्टोसिन और जो है उसके बाद में आपका प्लिस्टोसिन के अलावा होलोसिन। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर पैलियोसिन में प्रिमिटिव टाइप के प्राइमेट्स आए, पहले प्राइमेट्स राइज हुए, यहाँ पर राइज हुए। इयोसिन में आप बोलोगे ओरिजिन ऑफ हॉर्स हुआ, ये बात ध्यान रखना। इयोसिन में ओरिजिन ऑफ हॉर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कि सबसे पहले हॉर्स का ओरिजिन किस टाइम पे हुआ, क्योंकि इसके बहुत सारे वो मिले आपके क्या बोलते हैं फॉसिल्स मिले। तो इयोसिन में ओरिजिन ऑफ हॉर्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो दिया हुआ है पीछे एनसीईआरटी में आपके, लेकिन कहीं पे टॉपिक नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि हॉर्स का बताओ भाई। ठीक है, तो हॉर्स का बताएंगे हम लोग, क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ऐसे करते करते प्लायोसीन आया और प्लायोसीन में आप बोलोगे यहाँ पर मैन का इमर्जेंस हुआ, है ना। मैन का यहाँ पर मतलब ह्यूमन का स्टार्ट हुआ, होमोसेपियंस, मैन का इमर्जेंस हुआ। और क्वाटरनरी में आप आओगे, क्वाटरनरी में प्लिस्टोसिन और होलोसिन दो थे। प्लिस्टोसिन में बेटा आप बोलोगे जो आपके ग्रेट मैमल थे बड़े बड़े, वो तो एक्सटिंक्ट हो गए, मैमथ वगैरह, है ना। और जो आपके ह्यूमन सोसाइटी थी और कल्चर था वो डेवलप होने लगा धीरे धीरे। फिर होलोसीन में जब आप आओगे तो आप बोलोगे मॉडर्न मैन जो है यहाँ पर डोमिनेटेड हो गया। यहाँ क्या हुआ? मॉडर्न मैन जो था वो डोमिनेटेड। ठीक है, मॉडर्न मैन क्या हुआ? डोमिनेटेड हुआ। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी क्वाटरनरी और टर्शियरी की। तो इस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने डिवाइड कर लिया एरा, पीरियड एंड इपोक में, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलेओजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, जितना आपको याद हो पाए याद कर लेना। ठीक है, अदरवाइज देख लेना, ये बहुत जरूरी है, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पैलियोजोइक, ये तीन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
चलिए आगे बेटा हम इसके बाद में बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कुछ मिसिंग लिंक थे, उनसे भी इवोल्यूशन के हमको मिले जो है वो आपके एविडेंसेस। तो मिसिंग लिंक में देखिए आप, पहला आप बोलोगे एविडेंसेस फ्रॉम मिसिंग लिंक। तो पहला जो है आपका हेडिंग डाल लोगे आप, हेडिंग डाल लेते हैं तो एविडेंसेस फ्रॉम फ्रॉम कहां से, तो आप बोलोगे मिसिंग लिंक। ठीक है, तो मिसिंग लिंक से एविडेंसेस क्या थे वो देखते हैं। चलिए भाई, तो मिसिंग लिंक के एविडेंसेस क्या है, पहला आप बोलोगे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की जब बात करोगे आप, तो आर्कियोप्टेरिक्स में बेटा आपका रेप्टाइलियन और बर्ड्स के कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है, इसके जो फॉसिल्स थे बोनिया से मिले, आपके जर्मनी से मिले, रेप्टाइल और जो है बर्ड्स के फॉसिल्स, और दोनों तरीके के कैरेक्टर थे, इसीलिए इनको मिसिंग लिंक बोला गया, क्योंकि इनका कोई लाइव इंडिविजुअल है नहीं, मिसिंग लिंक हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके बाद में कुछ फॉसिल्स मिले, उनको बोला गया इक्थियोस्टेगा। तो यहाँ पर क्या था, इक्थियोस्टेगा। इक्थियोस्टेगा जो बेटा था वो आप बोलोगे एम्फीबियंस एंड और कौन आपका, तो आप बोलोगे फिशेज। एम्फीबियंस और फिशेज के कैरेक्टर्स थे उनके पास। तीसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे साइमोरिया। सेमूरिया की बात करोगे आप, तो ये बेटा आपका जो होगा, इसमें क्या होगा आपका एम्फीबियंस और क्या आप बोलोगे, तो आप बोलोगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, इनकी कहानी हो गई। फिर देखिए आप, सेमूरिया के बाद में आप बोलोगे लाइकोनोप्स। लाइकोनोप्स की जब बात करोगे आप, तो आप बोलोगे रेप्टाइल्स, और किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक से, तो आप बोलोगे मैमल्स के। ठीक है, फिर देखिए लाइकोनोप्स के बाद में आप बोलोगे साइनोग्नेथा। साइनोग्नेथस जो थे वो बेटा किसके बीच की जो है आपका मिसिंग लिंक थे, तो आप बोलोगे रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच, ये भी उन्हीं के बीच के थे। फिर आप बोलोगे आपका टेरिडोस्पर्म्स। टेरिडोस्पर्म्स टेरिडोस्पर्म्स की बात करोगे तो आप बोलोगे फर्न और सीड प्लांट। ठीक है, ये कहानी। तो ये मिसिंग लिंक थी, ये ध्यान रखिएगा आप, अलग अलग जो है आपके इंडिविजुअल्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें आर्कियोप्टेरिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपका करा दे रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे पेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में आप पहला हॉर्स बोलोगे, वो कौन सा है आपका, सबसे पुराना वाला, जिसके फॉसिल मिले इयोहिप्पस। कौन सा बेटा, इयोहिप्पस। कौन सा है, इयोहिप्पस। इयोहिप्पस के बाद में दूसरा होगा, उसको आप बोलोगे मीजोहिप्पस। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा कौन सा आपका, मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस के बाद में आप बोलोगे तीसरा कौन सा है, मीजोहिप्पस के बाद में तीसरा है आपका मेरी हिप्पस। चौथा फिर देखिए आप कौन सा है, मेरी हिप्पस के बाद में आप बात करोगे तो आप बोलोगे
प्लायोहिप्पस। ठीक है, वो हो गया। फिर आप बोलोगे प्लेयोहिप्पस के बाद में आपका इक्वस। ठीक है, तो ये 5 हॉर्स के फॉसिल्स हमें मिले। फॉसिल का मतलब ये तो मॉडर्न हॉर्स है इक्वस वाला। तो यहाँ पर हमको ये 4 फॉसिल्स मिले। अब इनका देखो, इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं भाई, कहानी क्या है इनकी। तो इनमें आप बात करोगे जब हॉर्स का, तो सबसे पहले आप बोलोगे जो आपका शुरुआत वाला है इयोहिप्पस, ये कब आया? तो आप बोलोगे ये आया आपका इस टाइम पे। तो आप बोलोगे इयोसीन के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ। और जो है इपॉक की जब बात करोगे आप, इपॉक क्या था इनका, तो इपॉक में आप बात करोगे तो मैं लिखे दे रहा हूं, इयोहिप्पस का था आपका प्लिस्टोसीन। क्या था? प्लिस्टोसीन। दूसरा देखिए जो है आपका ये क्या बोलते हैं, जो आपका ये था क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट गड़बड़ हो गई। इक्वस का अगर आप बात करोगे तो इसका इक्वस का जो आपका टाइम है, जो इपॉक है, वो क्या है आपका, तो आप बोलोगे प्लिस्टोसीन। फिर देखिए आप इक्वस के बाद में प्लायोहिप्पस, इसका क्या हो जाएगा, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा आपका प्लायोहिप्पस में, तो आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा प्लायोसीन। फिर आपका नेक्स्ट आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, तो ये आपका हो गया इक्वस। इक्वस के बाद प्लायोहिप्पस, और उसके बाद मेरीहिप्पस। मेरीहिप्पस के केस में बात करोगे तो ये मेयोसीन। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस के केस में अगर बात करोगे तो मीजोहिप्पस जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ओलाइगोसीन। कौन सा हो जाएगा, ओलाइगोसीन। तो ओलाइगोसीन डाल लेंगे। ओलाइगोसीन के बाद में आप बोलोगे इयोसीन। ये वाला कहां पर होगा, तो आप बोलोगे इयोसीन। तो ये इपॉक हैं जिनमें अलग अलग तरीके के हॉर्स के फॉसिल्स देखने को मिले। अब इयोहिप्पस की जब बात करोगे तो इनमें नंबर ऑफ टोज की बात करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टोज किसमें कितने हैं, तो देखिए इयोहिप्पस की बात करोगे आप, तो इयोहिप्पस में जो नंबर ऑफ टोज हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। प्लस एक वहां पर आपका स्प्लिंट बोन है। स्प्लिंट बोन का मतलब वही किनारे की जो होती है ना, ऐसे होता है घोड़े का, ऐसे ऐसे जो निकली होती है, इनको स्प्लिंट बोलते हैं। अब दूसरा देखो, मिजोहिप्पस के केस में अगर बात करोगे तो मिजोहिप्पस में आप बोलोगे 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं, प्लस आप बोलोगे एक स्प्लिंट बोन। दूसरा हो गया। फिर आप बोलोगे मेरीहिप्पस। मेरीहिप्पस के केस में अगर आप बात करोगे तो मेरीहिप्पस जो है उसमें आप बोलोगे 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं, प्लस आप बोलोगे कितने हैं, आप बोलोगे अब्सेंस ऑफ स्प्लिंट बोन। तो स्प्लिंट बोन यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में प्लायोहिप्पस आया। प्लायोहिप्पस के केस में अगर बात करोगे तो एक डिजिट होगी, एक डिजिट होगी, और एक डिजिट के साथ में आप बोलोगे दो स्प्लिंट बोन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, 2 स्प्लिंट बोन होंगी। फिर आप बोलोगे ये वाला जो आपका मॉडर्न हॉर्स है, इसके केस में एक डिजिट होगी, और एक डिजिट के बाद में आप बोलोगे 2 स्प्लिंट बोन होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 2 स्प्लिंट बोन होंगी। क्लियर है? तो ये हॉर्स का आपका इवोल्यूशन हो गया। आप ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन पीछे पूछा गया आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मे भी हो सकता है आपको दे दे वो 5 नंबर। ठीक है, याद करके जाना ही है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। डन।
बोलो बेटा, सुन पा रहे हो आप लोग कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, तो हॉर्स का समझ में आ गया होगा। एक्वस जो है ये मॉडर्न है, ठीक है, इसको मॉडर्न हॉर्स बोलते हैं। और ये सबसे ओल्ड है जिसका फॉसिल मिला था, ओल्ड। ठीक है, तो ये आपका ये इपॉक है, ये मैंने बता दिया, प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलाइगोसिन, इयोसिन। ठीक है, अब हम दूसरा एविडेंसेस देखेंगे कहां से, तो आप बोलोगे दूसरे एविडेंसेस हम देखेंगे evidences from comparative anatomy एंड क्या बोलोगे आप, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे, इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी। तो देखिए आप क्या है कहानी यहाँ पर। आप बोलोगे होमोलॉगस क्या होगा यहाँ पर, होमोलॉगस ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स होंगे। होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें आप बोलोगे ओरिजिन जो है वो क्या है बेटा, सेम, और उनके फंक्शन क्या होंगे, तो आप बोलोगे फंक्शन जो उनके हैं वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर बेटा ओरिजिन जो बेसिक अगर आप देखोगे वो सेम होगी, लेकिन फंक्शन उनके जो होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे या तो सेम होंगे। ये बात भी ध्यान रखना, डिफरेंट और सेम। ठीक है, अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके, जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स का, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो जैसे एग्जाम्पल्स इसमें क्या दिए हैं आपको देख लेते हैं। तो आप बोलोगे फोर लिम्स आर क्या है, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। तो देखिए मैमल्स के जो फोर लिम्ब है जरा उस पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे आप हॉर्स का ले लो, ठीक है, फोर लिम्स ऑफ मैमल में आप किसका ले लो, हॉर्स का ले लो, हॉर्स का ले लिया। हॉर्स के अलावा और आप किसका लेना चाहते हो, बैट का लेना चाहते हो, बैट का ले लो। बैट के अलावा बेटा आप व्हेल का ले लो, और आप सील का भी ले सकते हो। ठीक है, मैमल्स। अब इनका देखिए अपीयरेंस कैसा, अपीयरेंस देखिए। तो अपीयरेंस किसका देखना हमें, फोर लिम्स का अलग अलग में। तो हॉर्स में देखिए फोर लिम्स का अपीयरेंस कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये फुट बनाते हैं, दौड़ने के लिए काम आते हैं। बैट में क्या बनाएगा, विंग्स बनाएगा। ऐसे व्हेल में अगर आप देखोगे तो क्या बनाएगा, पैडल बनाएगा। फिर आप बोलोगे सील में क्या बनाएगा, तो आप बोलोगे फ्लिपर बनाएगा। ठीक है, अब इनके रोल देखिए, फंक्शन देखिए। तो रोल में देखिए ये क्या करेगा, तो बोलोगे आप रनिंग में काम आएगा। क्या करेगा, रनिंग करेगा। उसके बाद बैट में आप देखोगे, बैट में क्या करेगा, तो आप बोलोगे विंग्स, फ्लाइंग का काम करता है। लेकिन ऑरिजिन सबकी सेम ही है। अब दूसरा देखिए, फ्लाइंग के बाद में बेटा, तो फ्लाइंग के बाद में आप बात करोगे तो फ्लाइंग के बाद में क्या हो जाएगा आपका, तो फ्लाइंग के बाद में आप बोलोगे वेल का पैडल, पैडल वेल का क्या करेगा, तो आप बोलोगे स्विमिंग में हेल्प करेगा, तो स्विमिंग हो जाएगा। फिर ऐसे सील के केस में फ्लिपर जो हैं वो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे ये भी स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों बातें कवर कर दी कि ऑरिजिन में भी डिफरेंट और में भी सेम। जैसे होए सील का दे दिया तो पैडल बना रहा है, और जो है आपका फ्लिपर बना रहा है, तो स्ट्रक्चर तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन ऑरिजिन सेम ही है। अगर आप बात करोगे इनके सबके फोर लिम्स की, तो सब में वही रेडियस, अल्ना, डिजिट्स ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे तो सब मॉडिफाई होकर अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। समझ में आई बात की नहीं? ये है कहानी। डन।
तो होमोलॉगस ऑर्गन हो गया सबसे पहले, हम लोगों ने बात कर लिया। रिचर्ड ओवेन ने इसको सबसे पहले बताया था। किसने बताया था? रिचर्ड ओवेन ने। होमोलॉगस ऑर्गन टर्म किसने दिया था? रिचर्ड ओवेन। रिचर्ड ओवेन, ठीक है, ये है। अब होमोलॉगस के बाद में दूसरा बेटा आता है, उसको हम बोलते हैं एनालॉगस। तो एनालॉगस की बात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है एनालॉगस। एनालॉगस स्ट्रक्चर की जब बात करोगे आप, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, अच्छा कुछ एग्जांपल एक दो और उधर लिखवा देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल आप बोलोगे प्लांट के केस में, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड आप बोलोगे टेंडराइल ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्राइल ऑफ कुकुरबिटा। तो थॉर्न जो है बोगनविलिया के, वो बेटा प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग से, और टेंडराइल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में। लेकिन दोनों अगर आप देखोगे, ये थॉर्न और टेंडराइल, ये दोनों डेवलप कहाँ से हुए हैं? टेंडराइल और थॉर्न, तो दोनों आप बोलोगे डेवलप हुए हैं एक्सिलरी बड्स से। तो दोनों का अगर आप बोलोगे तो ऑरिजिन बेटा दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शन देखिए अलग अलग है। इसका फंक्शन थॉर्न का क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग से रोकता है क्योंकि कांटे हैं ये, तो ग्रेजिंग नहीं होने देता है। और टेंड्राइल क्या काम करता है? तो आप बोलोगे ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी। अब इसके बाद में आप बोलोगे प्लांट्स हो गया, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट ऐसे एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे आप बोलोगे जो इन्वर्टिब्रेट्स के लेग्स हैं वो एक एग्जांपल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं। वर्टिब्रेट का ब्रेन हुआ वो भी एक एग्जांपल है, हार्ट हुआ वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ओरिजिन सेम होगा, अगर फंक्शन डिफरेंट होगा तो ये कहानी है, या फंक्शन भी सेम होगा। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं बेटा वो शो क्या करते हैं? तो आप बोलोगे होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? देखो, एक ही ऑरिजिन है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो ये क्या हो रहा है? ऑरिजिन सेम है लेकिन डाइवर्जेंट हो रहा है कि नहीं, अलग अलग। तो आप बोलोगे ये क्या शो करवाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या शो कराता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ये कहानी हो गई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। डन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन की। देख लो सभी लोग, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें आप बोलोगे ऑरिजिन इनकी क्या है बेटा? ऑरिजिन जो है वो डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट है, ऑरिजिन डिफरेंट है। लेकिन आप बोलोगे फंक्शन जो है वो कैसा है? और बोलोगे फंक्शन जो है इनका वो सेम है। तो ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, देखिए ऐसे समझ लीजिए। उधर से भी एक रोड आ रहा है, उधर से भी रोड आ रहा है, एक इधर से रोड आ रहा है, सब आके एक जंक्शन पे मिले। तो इनका ओरिजिन तो अलग अलग है, लेकिन देखिए आपका एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
तो यहां पर क्या दिखाता है आपका, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं। इनके एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो बर्ड्स के विंग्स भी क्या है, इंसेक्ट के भी देखो फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं, और बर्ड्स के भी फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं, दोनों ही फ्लाइंग करा रहे हैं। लेकिन एक बात देखो आप, जो इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट का अगर विंग देखोगे आप तो ये बिल्कुल पटेजिया जैसा होगा। इसका विंग इंसेक्ट का कैसा होगा, झिल्ली जैसा होगा, मेम्ब्रेनस होगा। बोन वोन तो होंगी नहीं इसमें, तो ऑरिजिन तो डिफरेंट है, ये मेम्ब्रेनस होगा कि नहीं। लेकिन बर्ड के विंग्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पर बोन्स होंगी, है ना, मजबूत होंगे विंग्स। तो दोनों में डिफरेंस है, इनकी ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन फंक्शन फिर भी दोनों का क्या है कि भाई दोनों उड़ान भरते हैं, दोनों उनको उड़ने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गए आपके, और जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के इंडिविजुअल्स एक ही काम को जो है करवा रहे थे। ठीक है, तो ये एनालॉगस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, स्टिंग ऑफ हनी बी, है ना, लिख लो। और एक एग्जांपल लिख सकते हो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी क्या है, फंक्शन सेम ही है इनका। ऐसे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दूसरा एग्जांपल देखिए, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। मतलब क्या हुआ, पोटैटो जो है वो स्टेम का बना हुआ है, स्वीट पोटैटो रूट्स का बना हुआ है, एडवेंटिशियस रूट का। तो ये कहानी हो गई एनालॉगस, है ना, क्लियर है भाई। तो ये कहानी सा है आपका। ठीक है, चलो फ्लिपर वाला भी ध्यान रखना, आप याद रख लेना, फ्लिपर ऑफ पेंग जो है आपका, क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन्स, है ना, या फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, लिखना चाहो लिख लो अभी, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड, आप बोलोगे फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड, आप बोलोगे डॉल्फिन। ठीक है, ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है, तैरना। ठीक है, डन। एक बर्ड है, दूसरा क्या है आपका मैमल। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका एनालॉगस हो गया, जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब हम इसी में एक टॉपिक यहीं पे पढ़ लेते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। जब बात चल ही रही तो इसी के साथ इसको भी निपटा देते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन की जब आप बात करोगे तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्या बोलोगे आप, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ different species, of different species in a given, in a given geographical areas, starting from a common point and literally
literally reading to others area, radiating to others area, ठीक है, of geography, ठीक है, ये हैबिटेट। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, कोई एक एरिया है यहाँ पर मान लो, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो ये कॉमन पार्ट में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज रह रही हैं आराम से। कुछ ऐसा हो जाए कि ये डिवाइड हो जाए, मान लो ऐसे, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, जियोग्राफिकली यहाँ पर बैरियर बन जाए, ये बैरियर आ जाए, तो यहाँ पर होगा क्या, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब यही हुआ कि भाई इसको पार नहीं कर सकता, तो यहाँ पर अलग स्पीसीज हो गई, यहाँ पर अलग स्पीसीज हो, लेकिन एंसेस्टर इनके कॉमन ही थे, ये यहाँ पर अलग स्पीसीज बन गई, ये स्पीसीज अलग बन गई। वही बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर्स एरिया ऑफ जियोग्राफी, तो अलग अलग एरिया में ये फैल जाते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब यही हुआ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। एग्जांपल इसका क्या है, डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस देखोगे आप, एक जियोग्राफिकल गैलापागोस आइलैंड था, वहां पर बहुत सारे अलग अलग आइलैंड थे, तो वो क्या हो गई, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उनका अपना हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज कर करके अलग अलग तरीके के वो क्या बन गए, फिंचेस बन गए, चिड़िया बन गई, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी ऐसे थे, क्योंकि वो बाकी जगह से अलग हो गए थे, है ना, चारों तरफ से, क्योंकि उसको सी ने घेर रखा है, तो वहां पर भी कुछ नहीं था। फिर आप बोलोगे प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब वही है आपका कि एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग रेडिएट होकर स्पीसीज बन जाए, ठीक है, तो वो क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अपने अगर कोई प्रेशर लग रहा है वहां पर, इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर लग रहा है जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवेबिलिटी पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने हैबिटेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, भागेंगे इधर उधर, तो उसी की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो पुरानी स्पीसीज थी उनसे वो बिल्कुल अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म जो होंगी उनसे डेवलपमेंट होगा डिफरेंट जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का, और वो होमोलॉगस ऑर्गन को शो करेंगे, और वहां पर आप बोलोगे डार्विन फिंचेस हुए गैलापागोस आइलैंड पे, वो बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी एडेप्टिव रेडिएशन की, या इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन को, एक्चुअल में शो क्या करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। क्लियर है भाई, डन, क्लियर। चलो। तो इनके एग्जांपल ध्यान रखना। अब देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग लिखा है थोड़ा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करवा देता हूँ आपको। देखिए वहां पे क्या बोला गया है कि एक तो एक डायग्राम बना दिया गया, उसमें जो है बोल तो एडेप्टिव रेडिएशन है कि वो आपका है, क्या नाम है, फिंचेस और मार्सुपियल्स, लेकिन एक जगह डायग्राम बना, एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स बना दिए, दूसरी तरफ बना दिए आपके मार्सुपियल्स। देखना आप ये जो है उसमें बुक में, तो एक तरफ मार्सुपियल बना दिए, दूसरी तरफ प्लेसेंटल बना दिए। तो जब दोनों के कंपेरेटिवली बात करेंगे तब वहां पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, तब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में कैसे होगा वो भी हमें देखते हैं। तो आप बोलोगे व्हेन, ऐसे हम लोग देखेंगे, व्हेन, मैं लिखे दे रहा हूं, मोर देन क्या होगा, मोर देन वन एडाप्टिव वन एडेप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred
in an isolated geographical geographical area। तो यहां पर ये अलग अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, वन कैन कॉल्ड, एक को अगर आप बात करोगे तो एक को हम क्या बोलेंगे, वन कैन कॉल्ड दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब हमने वही बोला कि when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can called the convergent evolution। मतलब एक अगर हम बोलते हैं एक के रिस्पेक्ट में तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम वो बात करें, देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट में इसी बात को थोड़ा और अलग तरीके से बोला गया कि प्लेसेंटल क्या होगा यहाँ पर, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया अगर ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं तो आप बोलोगे आल्सो एग्जिबिटेड। प्लेसेंटल मैमल भी पाए जा रहे हैं और मार्सुपियल भी, मार्सुपियल तो केवल वहीं पाए जाते हैं तो वो तो कन्वर्जेंट होगा केवल मार्सुपियल्स की जब बात की हमने। लेकिन जब प्लेसेंटल मैमल जो है ऑस्ट्रेलिया में ये भी पाए जा रहे हैं, वो भी एग्जिबिटेड हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं, एडाप्टिव रेडिएशन in involving into किसमें इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्विंग इनटू varieties of such placental mammals each of which appears to be similar to a corresponding marsupials। ठीक है। तो यहां पर हम जैसे बोलेंगे आपका जो है, आपका क्या है, जैसे एग्जाम्पल की आप बात करो तो यहाँ पर आप देखोगे आपका क्या है, वोल्फ जो है, प्लेसेंटल वोल्फ की बात करें, प्लेसेंटल वोल्फ, और उसी के पैरेलल में अगर आप मार्सुपियल के केस में बात करोगे तो तास्मानिया की अगर बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मार्सुपियल। ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो वही मैंने लिखा है कि देखो, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can call the convergent। तो एक के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे अगर मोर देन वन प्रेजेंट है, एक मान लो मार्सुपियल का भी हो रहा है, दूसरा प्लेसेंटल का भी हो रहा है, लेकिन केवल एक की बात करोगे आप मार्सुपियल की या प्लेसेंटल की, तो आप उसके रिस्पेक्ट में बोलोगे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन जब आप बात करोगे कि प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिटेड एडेप्टिव रेडिएशन इन इन्वॉल्विंग into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial। तो उसके अपोजिट भी देखिए, जैसे वोल्फ प्लेसेंटल वोल्फ प्रेजेंट है, वैसे तास्मानियन वोल्फ भी प्रेजेंट है।
लेकिन ये मार्सुपियल है, इसके पास मार्सुपियल पाउच है, इसके पास नहीं, तो ये मार्सुपियल हो गए, केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे, लेकिन वोल्फ प्लेसेंटल जो है वो तो कई जगह पाया जाता है। तो इनके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तब आपका इवोल्यूशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया के केस में आप बात करोगे तो वो कहानी है, और अगर आप प्लेसेंटल और जो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स को अगर जो है वो करोगे तो वो कैसा शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, कैसा इवोल्यूशन शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। गॉट इट? ठीक है, बताओ बेटा, तो ये मतलब कुछ हम समझ में आया? तो हाँ मतलब हम बोलो। जब वैरायटीज में इसे कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ज होता है, डाइवर्जिंग। हाँ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि देखो एक पॉइंट से ही क्या हो, आपका जो है ये अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स बने, एक ही लेकिन तरीके, एक ही ओरिजिन हो, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन थे, है ना, तो उसको आप बोलोगे क्या, आपका डाइवर्जेंट। लेकिन अगर आपका कन्वर्जेंट है, अब इसमें देखो इसकी वोल्फ की इसकी ओरिजिन अलग है, प्लेसेंटल है, ये मार्सुपियल अलग है, तो इनकी दोनों की अगर आप देखोगे ओरिजिन अलग अलग है, तो ये कन्वर्जेंट हो रहे हैं ना, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर लेकिन एक ही काम कर रहे हैं। यस सर। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। वही चीज लिखा मैंने कि when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, one can call the convergent। तब हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है पता है सभी को, ऐसे ऑर्गन्स जो एंसिस्टर्स में काम कर रहे थे, पुराने टाइम पे काम थे, फंक्शनल थे, लेकिन जब उनका यूज खत्म हो गया तो वो अब इस समय क्या हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। तो ऐसे जो है ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हुआ, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना वो हुआ, बहुत सारे हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पहले उसमें सेलुलोज वगैरह का पाचन होता था, अब नहीं होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अलावा आप बोलोगे जो है आपका बॉडी के हेयर्स, पहले बड़े बड़े थे, कपड़े पहनने लगे छोटे हो गए। उसके अलावा आप बोलोगे निप्पल्स इन मेल, है ना। उसके अलावा आप बोलोगे सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल्स, ये ह्यूमन के केस में मैं बोल रहा हूँ, एनिमल्स में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना आप लोग। क्लियर है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन भाई कभी ना कभी काम कर रहे थे, जब कुछ इंडिविजुअल्स में काम करते हैं, कुछ हम लोगों में नहीं करते, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि हमारे भी ओरिजिन वहीं के आसपास से हुई होगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपका फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो गया, सर ने लागू कर दिया है, आप 2-4-5 मिनट रेस्ट कर लो, है ना। ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। डन? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है ना? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।